गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास का ये सेकंड पार्ट है। आज की क्लास का जो है ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले की हम क्लास हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम बॉडी मूवमेंट के बारे में हमने पता किया था, हमने ऑब्ज़र्व किया था कि बॉडी मूवमेंट है क्या, और हमने एनिमल्स की जो हमारी ये जो टेबल है इसको हमने फिल की थी, ठीक है ना। इसके बाद हमें आज जो बात करनी है, आज हमें करनी है ह्यूमन मूवमेंट के बारे में। आज क्या पढ़ना है हमें? We talk about the human body and its movement. Then let's start. Let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hand and legs while doing exercises? तो इसमें क्या कह रहा है कि आपने जब फिज़िकल एक्सरसाइज की थी, क्या आप उसको इन्जॉय करते हैं? तो जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो मूव करते हैं, आपके हैंड और आपके जो लेग्स हैं वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो हमें, ठीक है ना, फिर क्या है, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मूवमेंट। अब हमें जो कुछ मूवमेंट है उसको लेट्स ट्राई करते हैं हम। अब क्या ये हमें इमेजिन करने को कह रहे हैं, हमें सोचने को, इमेजिन कर रहा है, कल्पना करने को कह रहे हैं हम, क्या कि बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर हैंड, मतलब जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि एक जो बॉलर होता है वो विकेट को देखकर अपने हाथ कैसे हिलाता है, क्या कैसे अपने वो टर्न करता है अपने हैंड्स को, कहता है पूरा रेस करता है ना, अपने हाथ को पूरा पीछे से घुमा के लाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमें करने को कह रहा है। फिर क्या, डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। डिड योर शोल्डर आल्सो मूव, तो कह रहा है कि क्या जब आपके शोल्डर से वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, क्या आपका जो शोल्डर है वो भी मूव कर रहा है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप, जो आपकी हिप से है, अपनी जो टांगे हैं, आपकी जो लेग्स है उसको भी आप मूव कीजिए। बेंड योर आर्म एट एल्बो एंड लेग्स एट द नी, तो अब जो आपकी जो आर्म है उसको जो नी पे बैंड करिए, और आपका जो लेग है उस पर वो भी नी के थ्रू वो क्या करिए, बैंड कीजिए, मतलब, ठीक है ना। अब क्या, बैंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बैंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट। तो आपका ये पूरे इसमें क्या कह रहा है कि जब आप अपनी आर्म को या अपनी लेग्स को जब आप बैंड करते हैं, ठीक है ना, तो कैसे मूव करती है, और अगर आप अपनी आर्म को सीधी स्ट्रेट रखें तो क्या आपकी जो वो आर्म है क्या वो मुड़ पा रही है, क्या वो बैंड हो पा रही है। तो इसके बारे में पूरे ये जो आपका जो पैराग्राफ है इसके बारे में आप टॉक कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। तो क्या करें, अब आप ट्राई कीजिए अपनी हर पार्ट में, अपनी बॉडी के हर पार्ट में ट्राई कीजिए कौन सा आपका जो पार्ट है वो मूव कर रहा है, और उसको समझ के आप क्या है इस टेबल में अपनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये आपको अपने आप भरना है, मैं एक दो आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद सोचें, इसको फील करके आप भरें। नेक, जैसे आप जब नेक अपनी रोटेट क्या करते हैं, जब आप कोई आपको बुलाता है या कोई आवाज़ लगाता है तो आप क्या करते हैं, अपनी बैक को टर्न करते हैं, तो क्या वो पूरी हिलती है, क्या वो पूरी रोटेट होती है या कम रोटेट होती है, क्या होती है वो आप खुद। अब जब इस टाइम आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसको खुद ऑब्जर्व करके देखिएगा बेटा। साइंस का यही एक अच्छा रिज़ल्ट है कि इसमें ना हम अपने आप जो एक्टिविटी करके देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, कोई केमिकल तो है नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे। आप क्या है अपनी नेक को रोटेट कीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा कि पूरी रोटेट हो रही है कि पार्शली मीन्स होती थोड़ी, तो क्या हो रही है ये पार्शली क्या है रोटेट हो रही है, बैंड मतलब झुक भी रही है, ठीक है ना, और हम इसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपनी रिस्ट को देखिए आप क्या मूव कर रही है, ये रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना, उसको लिखना है। फिंगर को आप फिंगर कैसे घुमाते, तो आपको ये पूरी टेबल आप इसको फिल कीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको आज इस लेक्चर में आप अपने आप इसको फिल की करके देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं खुद आपको, अगर जो बच्चा नहीं कर पाया है तो मैं एक एक चीज़ उसको भरवाऊँगी, ठीक है ना, फिल करवाऊँगी। आज अपने आप करके देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम क्या है, वाई इज़ दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ईजली in various direction and some only in
वन डायरेक्शन। इसमें क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बॉडी का कुछ पार्ट तो बहुत ही आसानी से ईज़िली मूव कर लेते हैं और कुछ क्या है हम ईज़िली मूव नहीं कर पाते। वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, कि हम ऐसा क्यों है कि हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट को हम बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते। आप सोचो बेटा, ऐसा कौन सा पार्ट है आपके बॉडी का कि आप उसको बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। और जो आपकी टेबल है, आप इस टेबल को पूरी फिल करके रखिएगा, ठीक है ना। इसका भी मैं पूरी टेबल आपको नेक्स्ट क्लास में, थर्ड लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है ना। आज हम बस ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। ये वाली एक्टिविटी हमारी है क्या, ठीक है ना। तो हमारी एक्टिविटी क्या है, ये मैं रीड करती हूँ इसको। एक्टिविटी 1, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friend to tie the scale and your arm tightly together. Now try to bend your elbow and are you able to do it? तो क्या कह रहा है कि आपको जो अपनी आर्म है, अपने हाथ में क्या है, एक तख्ता सा एक स्केल लगाना है और उसको यहाँ से और यहाँ से टाई कर देना है, मतलब बांध देना है। तो आप क्या आप अपनी एल्बो को आप अब बैंड कर पा रहे हैं? इसको आप अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ करना, ठीक है ना। तो आप बंधवा लेना। तो आप देखना क्या आपका जो मूव कर रहा हाथ जो है आपका मूव कर पा रहा है। कैन यू बैंड योर आर्म नाउ? जो आप अभी ईजिली बिना इसके बांधे आप ईजिली मूव कर पा रहे, तो क्या अब आप इसको, ये जो तख्ता सा है, ये जो आपने बांधा है, ठीक है, स्केल जो बांधा है आपने, क्या अब आप अपने आर्म को बैंड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर, ठीक है ना, आप क्या पढ़ते हैं, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बैंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस, ठीक है ना। तो क्या है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल, उसका आंसर क्या होगा, हम नहीं बैंड कर पा रहे हैं। तो आगे क्या बोलता है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बैंड और रोटेट आवर बॉडी एट where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder, neck. These are called joints. क्या बोलते हैं इसको, joints, मतलब संधि भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अभी क्या कह रहा है, जब आपने अपनी आर्म को बैंड किया विदाउट स्केल, तो क्या था, वो एक पॉइंट पे क्या है वो बैंड हो रही है। क्या है, जैसे आपका ये आर्म है, ठीक है ना, ये आपकी कोहनी है, ये आप इसको इस रंग से आपकी कोहनी है, ठीक है ना, ये आपका हैंड है जिसमें आपके हाथ है। तो जब आप इसको बैंड कर रहे हैं, तो आपका कौन सा पार्ट जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, कौन सा करता है, ये वाला। कौन सा करता है बेटा, ये वाला। इसी को क्या बोलते हैं हम, जॉइंट्स। क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। ऐसे ही अपने लेग्स को आप करके देखेगा, जब आप अपने लेग्स को बेंड कर रहे हैं तो आपका कौन सा जो पार्ट है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नी। वहाँ पे क्या होता है, आपका जॉइंट होता है। तो ये इस लाइन में यही बोल रहा है कि आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर, कि हमारी जो बॉडी है वह जॉइंट लगती है, ठीक है ना, और हम उसको ईजिली हम उसको मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। अब हम हमें बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक बॉल सॉकेट है, पाइवटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, ठीक है ना। हमें ये सारे पढ़ने हैं आगे की क्लास में। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक तो हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट जो है मूव नहीं करता, दूसरा आपको जो टेबल दी है कि आप इस टेबल को फिल करिएगा। कौन सी टेबल है आपकी, ये वाली टेबल है। आप इस टेबल को अपने आप फिल कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको फिल करना बताऊंगी कि आपका कौन सा पार्ट मूव करता है। बेटा आज तक के लिए इतना ही बहुत है। आगे की क्लास के लिए हम अब आगे मिलेंगे।